दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसे स्मार्ट गैजेट्स जो आपको सिर्फ देखते ही पसंद आ जाएगा। और गाइस इन सभी गैजेट की परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी कमाल की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो शुरू होती है ओशियन ओंग से। समुद्र के अंदर इंसान की बनाई हुई काफी सारी चीजें हैं जिन्हें समय समय पर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, फिर वो चाहे ऑयल रिंग्स हो या फिर सबमरीन केबल ही क्यों ना, ये सब कुछ पानी के अंदर में रहती है। लेकिन इनका मेंटेनेंस अपने आप में ही एक टफ चैलेंज होता है। लेकिन इस काम को डाइवर्स वगैरह करते हैं, लेकिन इस काम में काफी ज्यादा रिस्क होता है। अगर आप इस रोबोटिक गैजेट को देखेंगे तो इसकी मदद से ये काम फ्यूचर में किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रोबोट होता है जिसमें कि इंसानों की तरह ही इसमें रोबोटिक्स हैंड्स दिए रखे होते हैं, जिन्हें कि आप ऑपरेट कर सकते हैं इसके कंट्रोल रूम के साथ। वहीं दोस्तों इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके के कामों में किया जा सकता है। साथ ही पानी के अंदर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वहीं अंदर समुद्र के अंदर किसी चीज का मेंटेनेंस करना है, ऑयल रिंग्स वगैरह हो गई, और अगर बात की जाए सबमरीन केबल्स की जिससे कि इंटरनेट चलता है, तो ऐसे कामों में भी ये रोबोट अपने आप में ही काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग डाइवर्स की लाइफ को रिस्क में न डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रोबोट को, जिससे ये काम काफी आसानी से और काफी एक्यूरेटली हो जाएगा। नंबर 9 Xiaomi Cyber 1। रोबोटिक्स आज की तारीख में काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रही है और आपने डे बाय डे ऐसे रोबोट्स देखे होंगे जो कि काफी हाईली एडवांस रहते हैं। तो ऐसा ही एक रोबोट Xiaomi ने बनाया है जिसे देख के आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है कि ये अपने आप में ही काफी इंटेलिजेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रोबोट होता है जो कि काफी हद तक इंस्पायर्ड रहता है ह्यूमन बॉडी से, यानी कि इसके चलने फिरने का तरीका कुछ ऐसा ही रहता है जैसे कि इंसानों का होता है। हालांकि देखने में ये इंसानों से काफी अलग होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफी सारे कामों में किया जा सकता है, जिससे कि आप इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये काफी हद तक कैपेबल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जिससे कि ये आपके आसपास के एनवायरमेंट से सीखता भी है और काफी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनाता है अपनी प्रोसेसिंग को, जिससे कि जब आप इसे बात करेंगे या फिर इससे आप कोई काम कहेंगे तो आपको एकदम सटीक उत्तर मिलता है। तो दोस्तों काफी कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है इस रोबोट में। इस रोबोट की डिमांड हो सकता है फ्यूचर में काफी ज्यादा हो। नंबर 8 Protus। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और वेयर हाउस वगैरह में लोड काफी सारा होता है, जिन्हें की जनरली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं क्रेन्स वगैरह का, लेकिन किसी भी क्रेन को ऑपरेट करना अपने आप में चैलेंज तो होता ही है और साथ ही साथ जगह भी काफी ज्यादा लगती है एक क्रेन को ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसे में खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके के गैजेट को, जो कि भारी भरकम सामान उठाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इस रोबोट को ऑपरेट करना तो आसान होता ही है, जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटिक रहता है। जैसे ही आप इसे रिमोट कंट्रोल से इशारा करते हैं तो वो फौरन उस सामान के पास जाता है, उसे लिफ्ट करता है और जहाँ पर भी आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर उसको पहुंचा देता है। यानी कि बड़े बड़े वेयर हाउसेस में काफी सारे सामानों को शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये रोबोट वहाँ पर काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अगर आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 7 एरोस्पेस DR7। एयर टैक्सी के बारे में तो आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, जहाँ पर एक ऐसे एयरक्राफ्ट की बात करी जाती है जिसमें बैठकर आप आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं। नॉर्मली तो इस काम के लिए हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस तय करनी है तो इस तरीके के गैजेट काफी सही रहेगा। ये एक तरीके का सिंगल सीटर और डबल सीटर क्राफ्ट है, जिसमें कि एक पायलट होता है जो कि इसे चलाता है, और नॉर्मली आप इसमें बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। इसे ठीक आप वैसे ही बुक कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल अपनी कैब को बुक करते हैं। तो इस एयर टैक्सी वाले कॉन्सेप्ट को आजकल बहुत सारी कंट्री पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसे ही छोटे छोटे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खास बात ये रहती है कि ये अपने पॉइंट से भी हावर कर सकते हैं। इसे टेक ऑफ करने के लिए लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती, ये हेलीकॉप्टर की तरह एक पॉइंट से उड़ सकते हैं और दूसरे पॉइंट पर लैंड कर सकते हैं। सो गाइस, इस मजेदार टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप भी इंडिया के अंदर एयर टैक्सी देखना चाहते हैं। नंबर 6 वेवलाइन मैग्नेट। बात अगर बिजली बनाने के तरीकों की जाए तो हम कोयले, पानी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हम बिजली बनाते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे यूनिक मेथड दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक ऐसे मॉडल की जो कि ओशन वेव का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। दरअसल अगर आप इस गैजेट को देखेंगे तो ये एक ऐसा ही गैजेट है जो कि ओशन सरफेस पर तैरता रहता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स होते हैं जो कि वेव्स की मदद से ऑपरेट होते हैं, और साथ ही जब इसके विंग्स वेव्स पर तैरते हैं तो इसके जनरेटर भी अपना काम करते हैं और बिजली बनाते हैं। तो एक तरीके से बेहद यूनिक तरीका हो सकता है फ्यूचर में ये भी बिजली बनाने का, जिसमें कि कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा और हम लोग बड़ी ही आसानी से ग्रीन एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा तो इससे पहले आपने कभी इस तरीके के बारे में सुना था। नंबर 5 X2। अब मैं आपको एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने एयर टैक्सी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जिससे कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उड़कर जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके की एयर टैक्सी ही होती है जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा, जिसमें कि दो लोग आसानी से कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगी, यानी कि इसमें आपको पायलट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने की वजह से बस आपको अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना होगा और ऑटो पायलट प्रोग्राम की मदद से ये एक जगह से उड़कर दूसरे जगह पर चल जाएगा। तो फ्यूचर में इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम काफी ज्यादा पॉपुलर होगा, जहाँ पर लोग ट्रैफिक की चिंता न करते हुए इस तरीके के एयरक्राफ्ट की मदद से एक जगह
जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। नंबर 4, रेथिंग। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में ऑटो पायलट जैसे मोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल आप देखते ही होंगे किस तरीके से एडास जैसे पावरफुल फीचर्स आ गए हैं जो कि आपकी गाड़ी में ऑटोमेशन डालते हैं। ठीक उसी तरीके से ये गैजेट भी आपके कार में ऑटो पायलट जैसे फीचर्स ला सकता है। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके का ऐसा एडवांस सेंसर होता है जहाँ पर आपको कैमरा के साथ साथ काफी सारे सेंसर्स मिलते हैं जो कि आपके आसपास के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पर दिखाएंगे, जिससे कि ऑटो पायलट जैसे किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए हेल्प मिलेगी। इसका इस्तेमाल कार में ही नहीं बल्कि ट्रेन वगैरह में भी किया जा सकता है, जहाँ पर ये आपके लिए एक बेहतरीन ड्राइविंग असिस्टेंट के तौर पर भी काम करेगा। इसकी हेल्प से आप आसानी से ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। बस आपको इसे अपने कार के डैशबोर्ड पर इंस्टॉल करना होता है और ड्राइविंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको विंडशील्ड में दिखाई देगी, जिससे कि आपको बार बार अपने कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी इंफॉर्मेशन आपको विंडशील्ड में देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। नंबर 3, मिंट बॉक्स। हमारे किचन से काफी सारा वेस्टेज निकलता है जिसका इस्तेमाल हम खाद वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको एक प्रॉपर मशीन चाहिए होती है जो कि देखने में कुछ ऐसी ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जहाँ पर आपको अपने घर के ऑर्गेनिक वेस्ट को रखना है और ये 18 घंटों का टाइम लगाती है आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद बनाने में, जिसका इस्तेमाल आप पेड़ पौधों में डालने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके की मशीन को इंस्टॉल करना चाहिए हर सिटी के अंदर, जिससे कि बड़ी आसानी से ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदला जा सके। नंबर 2, टैंकर। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, यानी कि पीने के पानी के लिए भी आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको एक बोतल पानी मिलता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस तरीके की सेटअप को डेवलप किया जा रहा है जो कि एटमॉस्फेयर से ही पानी बनाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है और आप कितना ही नीचे की तरफ क्यों न चल जाए वहाँ पर पानी नहीं मिलता, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से ही पानी को कलेक्ट करता है और फिल्टर करके पीने लायक बनाता है। यानी कि जिस तरीके से देखा होगा, जैसे आप ठंडा पानी एक ग्लास पर डालते हैं तो आपको पानी के ऊपर छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती है। ये पानी दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर पे मौजूद होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होती है ये टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल करके पानी को इजीली वहाँ पर भी पहुंचाया जा सकता है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत हो। ये सोलर एनर्जी की मदद से ऑपरेट होता है, जिससे आपको एक्सटर्नल पावर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती और पोर्टेबिलिटी के साथ आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में काफी वैल्यूएबल होने वाली है, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। स्मार्ट वाटर बॉटल। वाटर बॉटल का इस्तेमाल तो जनरली हम ट्रेवलिंग के दौरान तो करते ही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि हम अपने वाटर बॉटल को यूं ही रिफिल करते हैं किसी भी आसपास के नल से, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि आसपास पानी जो भी अवेलेबल होता है वो प्यूरिफाइड नहीं होता है और अगर आप बार बार बॉटल खरीदते हैं तो वो चीज आपके लिए काफी कॉस्टली पड़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस तरीके की वाटर बॉटल का इस्तेमाल करें, जो कि एक तरीके की ऐसी वाटर बॉटल होती है जो आपके पानी को साफ करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लगे होते हैं फिल्टर्स जो कि हैवी मेटल्स को और कार्बन वगैरह की इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं और आप इस बॉटल को लगभग 300 बार रिफिल कर सकते हैं। इसमें जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो लगभग 300 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बाद में आप इन फिल्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि वाटर बॉटल आपकी वही रहेगी और आप साफ पानी पी पाएंगे। तो इस तरीके की वाटर बॉटल ट्रैवलिंग के दौरान काफी जरूरी हो जाती है, जिससे कि अगर आप इधर उधर से पानी रिफिल कर भी लेते हैं तो आपको साफ पानी मिलेगा और कॉस्ट फ्रेंडली भी रहती है बॉटल, जिससे कि आप बार बार वाटर खरीदने से बच जाएंगे।